ओके भाई लोगों, तो आज मैं आपसे एक ऐसी मूवी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि भाई साहब, क्या फ्यूचर ऐसा हो सकता है? क्या जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा उसके जो रीजन होंगे वो सारे ऐसे ही होंगे? क्योंकि यार देखो, मूवी देखने के बाद मैं कंप्लीट शॉक्ड हो गया था और मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि भाई हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी हैं जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है, जिस तरह से वो दिखाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे कोई ना कोई वीकनेस देखने को मिलती है। अब तक की अगर मुझे सेकंड या फर्स्ट कह लो सबसे ज्यादा अच्छी मूवी को लगी जिसमें वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर दिखाया गया है, तो मुझे लगा है 2012 जो मूवी आई थी उसमें जो दिखाए गए थे एपिक सीन, वो देखकर मैं कंप्लीट सेटिस्फाई हो गया था। और दूसरे नंबर पे ये मूवी मुझे अच्छी लगी जिसका नाम है ग्रीन लाइन माइग्रेशन। अब इसका पार्ट वन जो आया है उसके बाद, पार्ट वन के एंडिंग के बाद 5 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई, जिस तरह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया, जिस तरह से स्पेस से एस्ट्रॉइड गिरे हैं और जो उनकी जो ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से भाई वो धरती से टकराए हैं, जिस तरह से वो तहलका मचा है। अब धरती से टकराने के बाद भाई मुझे तो ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि टकराया है तो नॉर्मल हो जाए, कुछ बात बन जाए, लेकिन भाई पार्ट वन में जिस तरह से टकराया है और उसके बाद जो तबाही मची, जिस तरह से सरवाइव कर रहे थे, लेकिन पार्ट टू बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट इसलिए क्योंकि भाई हर जगह पे जहाँ तहाँ पे स्पेस से वो गिर रहे हैं, एस्ट्रॉइड गिर रहे हैं, जिस तरह से वो तबाही मच रही है, जिस तरह से ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस तरह से भाई अब ज्वालामुखी भी फट रहे हैं और पानी भी एक अलग ही पीक पे है, क्योंकि भाई पानी भी आ रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, मतलब अर्थक्वेक भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और हर तरह से हर जगह अलग अलग तरह के डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही हल होता है, ये चाहते हैं कि भाई हम बंकर्स में जाके छुप जाएं जहाँ पे हम सेफ रह सकें। तो अब एक मूवी में सीन आता है, ये बंकर में रह के सेफ हो रहे होते हैं और जिस तरह से चीजें ढूंढ रहे होते हैं खाने पीने के लिए, वो ढूंढते हैं, सर्वाइव भी कर रहे होते हैं। लेकिन भाई एक ऐसा अर्थक्वेक आता है कि भाई वो जो उनका बंकर होता है, जो सेफ जोन होता है, उसको भी फाड़ के अलग कर देता है। तो इन लोगों को वहां से भी निकलना पड़ता है। अब वहां से आगे निकलते हैं तो इनको पता लगता है कि भाई जहां सबसे पहले जो एस्ट्रॉयड गिरा था, जो ब्लास्ट हुआ था, वहीं पे अब दोबारा से जो है हीलिंग एबिलिटी आ गई है। वहां पे लोग जिंदा बच रहे हैं, वहां पे लोग सांस ले रहे हैं, वहां पे कोई रेडिएशन का सीन नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे खाना पीना भी आ रहा है और सब कुछ जानवर भी आ रहे हैं वहां। तो अब ये इनका जो मिशन है, जो इनका सफर है, अब ये वहां ढूंढने निकले हैं। लेकिन भाई कहीं कहीं जगह ऐसा है जहाँ एस्ट्रॉयड नहीं गिरा, जहाँ पे सही है, लेकिन वहां पे जंग का दौर चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एक दूसरे पे चढ़ाई चल रही है, सॉरी, एक दूसरे पे चढ़ाई चल रही है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। तो भाई देख के बाद आप जगह जगह पे शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन यार एक डार्क वे दिखाया गया है इसका। अब डार्क वे ऐसे क्योंकि भाई इंसान जो है वो खुद ही का दुश्मन है। ऐसी सिचुएशन में तो सबको एक होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, जब बात मरने मारने पे आती है तो इंसान इंसान का दुश्मन है। जिस तरह से वो दिखाया गया वो काफी ज्यादा अच्छा लगा और रियलिटी दिखा दी है, तो मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर बात करो तो देखो यार, मूवी काफी ज्यादा फैमिली फ्रेंडली पे, इसमें आपको थोड़ी बहुत गाली देखने को मिल जाएगी। थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार हल्की फुल्की सी, कोई पक्का नहीं, बाकी कोई किसिंग सीन हल्के फुल्के एक आते हैं और आपको कोई वल्गर सीन नहीं देखने मिलेगा। लेकिन भाई जिस तरह से वो डिस्ट्रॉय दिखाया गया है, जिस तरह से भाई दिखाए गए हैं वो सीन, वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी और मैंने इस मूवी का पार्ट वन देखूंगा और रिव्यू करूंगा, क्योंकि यार मुझे देखना है कि भाई 5 साल पहले हुआ क्या था। अगर जब मैं वो देखूंगा तो मैं उस पर बात करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर अब तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो हाईली रेकमेंड कि इस मूवी को देखो। ये ओटीटी पे आ गई है और इस मूवी को देखो, इस मूवी को मिस मत करो। और आप कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और आप और ऐसे मूवीज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।